मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जहाँ तक बिजली बहरान का ताल्लुक़ है, ये पहले भी रहा है और अब ज़्यादा ही मौसम सरमा आने वाला है, तो ज़्यादा मुश्किलात पैदा होने का एहतमाल है। और जहाँ तक बड़े बहरान का ताल्लुक़ है कि बिजली हमने मांग की थी पहले से ही कि पानी हमारा है जम्मू कश्मीर का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जिनको फ़ायदा है या वो हमसाया मुल्कों को भी पानी देते हैं यहाँ से, तो मुआवजा हमें मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों को। पानी हमारा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्तेमाल करती है, तो मुआवजा हमें मिलना चाहिए। वो अभी आज तक हुआ नहीं। ये मांगी बार बार हमने उठाई, मैंने भी, बाकी लोगों ने भी, लेकिन अभी तक उसे माना नहीं गया। लेकिन फिर भी बहरहाल ये बड़ी बातें हैं। फौरी तौर पर हमारा मुतालबा यही रहेगा मौजूदा सरकार से, क्या अगर रियायत या राहत न मिले लोगों को, बोझ न डाला जाए मज़ीद। और अभी जो एक प्रपोज़ल, वो भी एक तजवीज़ है डिपार्टमेंट की तरफ से। उनका कहना है खसारा है, तो खसारे का बोझ किस पर डालना है? कंज्यूमर पर, जो बिजली बहुत कम देखते हैं, हमारी जहाँ तक जानकारी का ताल्लुक़ है। तो इसलिए हमने इस पर एहतजाज भी किया। पहले भी हमने बयान भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, और हमने सफ़े अव्वल में कहा कि ये हमारे गरीब आवाम के लिए बड़ा बोझ होगा और वो बोझ बर्दाश्त से बाहर है। तो इस वजह से चीफ मिनिस्टर को मुदाखलत करनी चाहिए। वो इस प्रपोज़ल जो ये तजवीज़ है डिपार्टमेंट की तरफ से, इसको रद्द कर ले, इसको रिजेक्ट कर ले। मैं कल जम्मू जा रहा हूँ, अगर चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ होंगे तो लाज़िमन मैं टाइम मांगूंगा उनसे, और इसी सवाल को लेकर हम बातचीत भी कर लेंगे। और मेरा ये मानना है, कुछ भी हो, ये फ़ैसला जम्मू कश्मीर के आम लोगों को, नागरिकों को मंजूर नहीं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ तक बिजली का ताल्लुक़ है। और इसी वजह से हम सब ने कहा था कि अगर बदलाव आ जाए या कल सरकार बने, तो सरकार बनकर हम सोचेंगे कि गरीब आवाम को बिजली के फ़ीस के में कुछ राहत मिले। लेकिन अभी राहत तो मिली नहीं। लेकिन अगर ये मज़ीद बोझ बढ़ जाएगा, और वो भी विंटर आयाम में, जबकि ज़्यादा सर्दी होती है, सुबह शाम लोग घरों में होते हैं, तो उनको कुछ बत्ती तो चाहिए, कुछ आसाइश तो चाहिए। अगर पीक आवर्स में ही इजाफा किया जाए बिजली फ़ीस में, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। और इसलिए हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़, ख़ास तौर पर सरकार से अपील कर लेंगे कि वो इस पर अलसरनो गौर कर ले और ये बोझ ना डाले कंज्यूमर्स पर। ये हमारी मांग रहेगी, और मुझे उम्मीद है कि हमारी बात को सुना जाएगा। और अगर सुनने में देर कर लें, तो लाजमी तौर पर आप भी, मैं भी, और हम सब सड़क पर भी जाएंगे और फरियाद कर लेंगे। वो हम ज़रूर कर लेंगे। ये जुल्म होगा आवाम के लिए, जिसको जो बर्दाश्त से बाहर है। मैं ये केसीसी लोन का सवाल तो जायज़ है, ये उनकी मांग है जिनकी फसल तबाह हुई है। और आपको मालूम होगा इस साल सैलाब भी आया, और जम्मू में भी काफ़ी जो आम लोग हैं, आम किसान हैं, उनकी फसलें तबाह हो गई। बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब आया था जम्मू खित्ते में, ख़ास तौर वहाँ भी फसल तबाह हुई। और फिर जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है, हमारा निर्भर, हमारे पास बड़ी इंडस्ट्री है नहीं रोज़गार की, हमारे पास मुलाजमतें भी अब कम हैं। तो फिर रोज़गार का वसीला भी यही है, यही सेब का दरख्त है, यही सेब है। और 15 दिन रास्ता बंद रहा। नतीजा ये है कि हमारा मेवा मंडियों तक नहीं पहुंच सका, सड़ भी गया, काफ़ी नुकसान हुआ। तो इस वजह से ये मांग जो आम लोग ग्रोवर्स कर रहे हैं कि हमें एक बार कर्ज़ माफ़ किया जाए, जो कर्ज़ हमने अपनी खेती के लिए लिया था बैंकों से। और दूसरा ये भी मांग है हमारी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ख़ास तौर पर वो तो हम सबका साथ, सबका विकास का नारा लगाते हैं। आज पंजाब का, जम्मू का किसान, वो बेचारा परेशान है सैलाब की वजह से, बह गए उसके खेत, उसकी फसल। और फिर कश्मीर का ग्रोवर, सेब को बनाने वाला, वो काफ़ी मुसीबत का शिकार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि जब बड़े लोगों को वो रियायत दे रहे हैं, लाखों करोड़ जो खरबपति हैं, अरबपति है, ये जो केसीसी लोन है, इसको माफ़ करने के लिए उनके पास दिल छोटा क्यों है? वो इस मांग को पूरा करने में झिझकते क्यों है?
इसी वजह से हमारी मांग है, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनके पास काफ़ी वसीले हैं, पैसों के वसीले हैं, टैक्स वहाँ जमा हो जाता है, तो इसलिए उनको आज जम्मू के किसान को भी और कश्मीर के किसान को भी केसीसी लोन में और भी बाकी मामलात में राहत देनी चाहिए। ये हमारी मांग है और मांग रहे हैं। कई बार कहा हमने मेरे भाई मुख्तलिफ सतह पर जो काम करने वाले लोग हैं, सरकार में, सरकार से बाहर और भी अपोजिशन के लोग हैं, जो जिनका जज्बा है हमारे साथ, यहाँ के लोगों के साथ हमदर्दी है, लेखक हैं, अखबार वाले भी हैं, उनकी नोटिस में भी ये लाया क्या अगर कुछ लोगों ने दिल्ली में गलती की है, इसकी सज़ा सारे डॉक्टरों को नहीं मिलनी चाहिए, शक के दायरे में नहीं लाना चाहिए, बल्कि ज़रूरत ये है, न सिर्फ ये कि अब हमारे तालिब इल्म हैं पंजाब में मुख्तलिफ़ जगहों पर पढ़ने के लिए जाते हैं और वो बारूद के लिए नहीं जाते हैं, और कई लोग हैं जो मज़दूरी के लिए जाते हैं। यहाँ अभी सरमा है, यहाँ काम करने के लिए कुछ है नहीं, सेब को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो इस वजह से मज़दूरी करने के लिए भी जगह ना रहे, वहाँ भी उनको परेशान किया जाए, डर पैदा हो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ज़िम्मेदारी है। पूरी सियासी जो क़यादत है मुल्क की, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराम करे कश्मीरियों को। ज़रूरत है, जवाब है आतंकवाद का एक ही कि कश्मीरी अवाम को अपनाया जाए, उनमें एतमाद पैदा किया जाए, उन्हें सलामती का एहसास दिलाया जाए, और अगर इसके बरक्स कश्मीरियों को धकेला जाए, खौफ के दायरे के अंदर लाया जाए, शक के दायरे के अंदर लाया जाए, ये सलामती के लिए भी ठीक नहीं है, अमन के लिए भी ठीक नहीं है, न कश्मीर के लिए ठीक है, न मुल्क के लिए ठीक है।